हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 अप्रैल से लगा करके 2-3 दिन के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 24 अप्रैल को अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया। तो 24 अप्रैल को अभी हाल ही में मनाया गया पंचायती राज दिवस, यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है भारत में? तो 24 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें पंचायती राज के बारे में, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने की थी। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर। अगर बात करें इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है? 73rd है। वर्ष कौन सा है? 1993 है। अगर बात करें किस पार्ट में जोड़ा गया, तो पार्ट 11 में, और अनुसूची भी आपकी 11 ही है, भाग 11 और अनुसूची 11। अगर बात करें भारत में पंचायती राज व्यवस्था के पिता के बारे में, फादर कौन है इसका, तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का भारत में पिता कहा जाता है। एक क्वेश्चन और है कि भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश भारत में बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बेसिकली इन्होंने कहा था कि जो पंचायत होगी वो 3 स्तर पे होगी। सबसे छोटी जो होगी वो ग्राम पंचायत होगी, यानी गांव के लेवल पे होगी। दूसरी जो होगी वो ब्लॉक लेवल पे होगी, यानी पंचायत समिति होगी। और तीसरी जो होगी वो जिला लेवल पे होगी, यानी कि जिला परिषद या जिला बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, 3 लेवल पंचायती राज व्यवस्था के बताए थे। किसने इसकी सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात करें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से राष्ट्रपति पूछ लेगा, और ये भारत के 9th नंबर के प्रेसिडेंट थे। 24 अप्रैल से जब से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो उस समय थे माननीय मनमोहन सिंह जी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से राज्य खेलो इंडिया गेम्स नवंबर 2021 में जो होंगे उनकी मेज़बानी करेगा? तो दिल्ली और हरियाणा। ध्यान रखिएगा, राज्य पूछा जाता है तो दिल्ली आपका हरियाणा ऑप्शन में होगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो दिल्ली। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे इसको आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, हरियाणा और दिल्ली, इतनी जगह इसको आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा। इस बार इसका कौन सा एडिशन है? तो इसका इस बार जो है 4था संस्करण है, 4th एडिशन है इस बार इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो कॉपीराइट दिवस भी आपका जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व पुस्तक दिवस भी आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू की है? तो YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है क्या है? अमरावती बना दी गई है। पहले इसकी कैपिटल हैदराबाद थी, लेकिन अब इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती है। 2014 में जब से तेलंगाना का गठन हो गया, तो तेलंगाना के पार्ट में चली गई कौन सी? हैदराबाद। अब आंध्र प्रदेश के पास क्या है? अमरावती है। ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश जो है लिंग्विस्टिक बेस पे, यानी कि भाषाई आधार पे बनने वाला देश का पहला राज्य था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के CM के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के CM हैं जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। गवर्नर और CM अक्सर पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल जो है प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, और इस बार ये 24 अप्रैल को मनाया गया। ध्यान रखिएगा, थीम इसकी क्या है? तो थीम इसकी है कि कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया क्या है? ये विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को जो मनाया गया उसकी थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में टेस्ला इंडिया ने किसे मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो टेस्ला इंडिया ने जो है मानव संसाधन के प्रमुख के रूप में चित्रा थॉमस को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? चित्रा थॉमस को नियुक्त किया है। टेस्ला इंडिया ने मानव संसाधन के प्रमुख के रूप में चित्रा थॉमस को नियुक्त किया है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बात करें टेस्ला के बारे में, तो टेस्ला जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन रही है धीरे धीरे। अगला अगर बात करें इसके बारे में, तो टेस्ला के जो मालिक हैं इनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क टेस्ला के जो है मालिक हैं। और इस जो है एलन मस्क की एक कंपनी है, उसका नाम है स्पेस एक्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्पेस एक्स जो है स्पेस एजेंसी, इसके जो है मालिक कौन है? तो एलन मस्क है। एलन मस्क को ध्यान रखिएगा, ये विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने जर्मनी से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को 23 संयंत्रों को एयरलिफ्ट कराने का निर्णय लिया। कहाँ से लिया है? जर्मनी से। ध्यान रखिएगा, जर्मनी की चांसलर कौन है? जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल, और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि कितने जो है मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट कराने का निर्णय किया गया है? तो जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट कराने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 के केसेस को बढ़ते हुए, जैसा कि आपको पता है कि भारत में ऑक्सीजन की दिन प्रतिदिन कमी पड़ रही है, तो उसके लिए ये डिसीजन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के तेज़ी से फैलने के कारण ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन अक्सर पूछे जाते हैं। तो कोविड-19 पैंडमिक जो चल रहा है इसका अभी आपको पता है कि कोरोना की दूसरी जो लहर आई है, इसके कारण ऑक्सीजन की कमी है पूरे भारत में। उसको लेकर भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके माध्यम से रेल के द्वारा और भारतीय वायुसेना को भी इसकी मुहिम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, जगन्नाथ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। अगर बात करें इसमें कितनी लागत आएगी, तो इसकी जो पहली किस्त है 672 करोड़ रुपए है। कितनी है? 672 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत जो छात्र हैं, यानी हायर एजुकेशन के लिए, उन्हें ऐसे छात्र जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, फीस देने में असमर्थ हैं, उन्हें छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। किस योजना के तहत? जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत इसकी पहली किस्त जो है 672 करोड़ की जारी की गई है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और भी फैक्ट जो हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं आंध्र प्रदेश में? लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 175 यानी 175 सीटें हैं विधानसभा में। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की कैपिटल के बारे में, तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें वर्तमान में, वैसे तो कैपिटल अमरावती है, लेकिन अगर ऑप्शन में अमरावती नहीं मिलेगा तो विशाखापट्टनम देगा, विशाखापट्टनम भी नहीं होगा तो कुर्नूल होगी। ये तीनों ही प्रेजेंट टाइम में टेम्परेरी कैपिटल हैं आंध्र प्रदेश की, लेकिन अमरावती कुछ समय के बाद फिक्स्ड कैपिटल यानी परमानेंट कैपिटल बन जाएगी इसकी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था। तो ये 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया? तो इसको जारी किया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 जारी किया। इसके अनुसार ये बताया गया कि 2020 वर्ष है ये अभी तक का सबसे गर्म वर्ष, यानी हॉटेस्ट ईयर ऑफ जो था ये 2020 था। इसकी स्थापना अगर बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की कब हुई, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 की हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
स्थापना 23 मार्च 1950 की हुई। इसने क्या जारी किया, कौन सी रिपोर्ट पब्लिक की, द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत की स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2020 का भागीदार किस देश को भागीदार बनाया गया। तो भारत का जो चर्चा में रहा स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2020, ये जो है अमेरिका के साथ भारत ने पार्टनरशिप की, यानी अमेरिका के साथ इसको साझा किया गया। तो ये थे लगा के 24 अप्रैल से लगा करके 26 अप्रैल तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। मैंने इसको कवर करने का पूरा प्रयास किया है। इनको आप बार बार रिवाइज़ करिएगा। एग्ज़ाम के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसमें स्किप करने वाला नहीं है, सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हुए हैं। तो आप वीडियोस को देखिए, अगर पसंद आता तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।